श्रीमद् भागवत जी में मैं आपको 4 प्रसंग सुनाऊंगा, कृष्ण और उद्धव जी का, मैत्रेय और विदुर जी का, और कृष्ण अर्जुन का। ये प्रसंग मैं आपके बीच में मैं रखूं। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में 19वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं, मैं श्लोक आपके सामने रखूं ताकि आप इसको और अच्छे से समझ पाए। श्रीमद् भागवत 11वां स्कंद 19वां अध्याय। कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं कि उद्धव भक्ति योग पूरे वोक्त। उद्धव पूरा माने पहले मैंने तुम्हें भक्ति योग के विषय में सुनाया। भक्ति योग पूरा उक्त, पूरा माने पहले मैंने तुम्हें भक्ति योग के विषय में सुनाया। उद्धव ने कहा मुझे ही क्यों सुनाया? कंस को सुनाते, अघासुर बकासुर तृणावर्त सब लोग आपके पास आए थे ना, मुझे ही क्यों? तब भगवान यहां पर 2 चीज बता रहे हैं। भक्तों, हमारे जीवन में भी ये उतारने लायक है कि ये भागवत का ज्ञान हमको ही कब मिलेगा या क्यों मिलेगा, या फिर भागवत हमको कब समझ में आएगा। तो कृष्ण ने कहा भक्ति योग पूरा उक्त, मैंने तुम्हें भक्ति योग सुनाया। मानो उद्धव जी पूछे मुझे ही क्यों? तो उद्धव तुम्हारे अंदर 2 चीज है। वो 2 चीज क्या है? कहते हैं प्रियमाण यते नघः। एक तो प्रियमाण, एक तो तुम मुझे प्रेम करते हो, मैं तुम्हें प्रेम करता हूं। एक तो उद्धव तुम मेरे सखा हो इसलिए मैं तुम्हें पसंद करता हूं, मेरा तुमसे प्रेम है। और दूसरा ते अनघ, दूसरा आप उद्धव जी तुम अनघ, अनघ माने निष्पाप निष्कपट। उद्धव जी तुम्हारे अंदर कपट नहीं है, तुम्हारे अंदर अघ माने पाप नहीं है। 100 बात की एक बात, ये गीता भागवत रामायण उसी को समझ में आएंगे, उसी के पल्ले पड़ेंगे जो पाप नहीं करते हैं। 1.5 किलो प्याज और लहसुन खाकर भागवत में आकर बैठेंगे, एक तो मुंह में भी बास आएगी, आजू बाजू वाले को परेशान, और जूम पर है तो कोई बात नहीं, सुन लेंगे लेकिन समझ कुछ नहीं पाएंगे। या चाय पीकर कोई भागवत सुनने बैठे या शराब पीकर बैठे, इस भागवत को प्राप्त करने के लिए क्या बनना होगा? अनघ। नीचे आप देख सकते हैं, एक तो भगवान का प्रिय बनना होगा और दूसरा पवित्र बनना होगा। जब तक हरि के प्रिय नहीं बन, कई बार होता है ना, कथा के बाद प्रश्न उत्तरी होती है, बड़ा आनंद आता है, मुझे भी बहुत आनंद आता है, आप लोग संकोच मत कीजिएगा। लेकिन कभी कभी कुछ लोग प्रश्न पूछते हैं, हम हमारी पूरी मेहनत से जवाब भी देते हैं, फिर भी समझ में नहीं आता है, तो समझ जाना चाहिए कि बहुत पाप किए हैं। पहले पवित्र हो जाए, पवित्र हो जाएंगे तो अपने आप सब समझ में आ जाएगा। शास्त्रों के सिद्धांत, शास्त्र की बातें समझ में नहीं आती हैं, इसका कारण अघ, हमारे अंदर पाप है। बाकी पवित्र आदमी को तो अंदर से ही जवाब मिलने लगते हैं, सारी गुत्थियां अपने आप सुलझने लगती हैं। सो ये पहली लाइन समझ में आ गई। कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि उद्धव भक्ति योग पूरा उक्त, मैंने तुम्हें भक्ति योग के बारे में बताया क्योंकि प्रियमाण तुम मेरे प्रिय हो, और ते अनघ क्योंकि तुम पाप से मुक्त हो। लेकिन अब दूसरी लाइन में कहते हैं पुनश्च कथयिष्यामि, लेकिन उद्धव अब मैं तुम्हें फिर से सुनाऊंगा। क्या सुनाऊंगा? मद भक्ते कारणम परम। मैंने तुम्हें भक्ति के बारे में तो सुना दिया, लेकिन अब मैं तुम्हें प्रेमा भक्ति के विषय में बताऊंगा। वो भक्ति ऊपर के लाइन में जो कहा वो भक्ति थी, और ये क्या है? परम भक्ति। परम भक्ति माने प्रेमा भक्ति। तो ये 11वें स्कंद के 19वें अध्याय में कृष्ण ने कहा। तो अब आपकी क्या इच्छा है? केवल भक्ति से काम चल जाएगा कि प्रेमा भक्ति में कुछ जाना है, सुनना है? कृष्ण ने कहा कि उद्धव तुम मेरे बहुत प्रिय हो, इसलिए अब ये छोटी मोटी बात नहीं, मैं तुम्हें प्रेमा भक्ति कैसे प्राप्त होगी मैं तुम्हें बताता हूं। उद्धव ने कहा महाराज जल्दी बताओ। कृष्ण ने कहा उस प्रेमा भक्ति के 8 लक्षण, 8 वस्तु, ज्यादा कुछ नहीं है, 8 चीज करोगे
प्रेमा भक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो आचार्यों ने टीका में लिखा, क्या लिखा, टीका भी पढ़ते चलिए। एक आचार्य अपनी टीका में लिखते हैं, भक्ति योग कारणेषु यत् परम उत्कृष्ट अंतरंग कारणम। भगवान श्री कृष्ण भक्ति योग माने प्रेम योग, प्रेमा भक्ति के अंतरंग कारण और उत्कृष्ट कारण, उत्कृष्ट माने टॉप मोस्ट। प्रेमा भक्ति कैसे प्रकट होगी, उसके सबसे उत्तम, उत्कृष्ट और गुह्य अंतरंग कारण। माने अब जो पॉइंट बताने जा रहे हैं ना भगवान उद्धव को, ये बहुत सीक्रेट भी हैं, गुह्य भी हैं और बहुत बड़े पॉइंट हैं। और 8 वस्तु में कहूँगा, 2 श्लोक में 8 चीज हैं, एक श्लोक में 4, दूसरे श्लोक में 4। बोले ये 8 चीज करेंगे उद्धव तो प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो सीट बेल्ट बांध दीजिए, तैयार हो जाइए। वो 2 श्लोक आपके बीच में रखूंगा और फिर उसे हमें संक्षिप्त में, ज़्यादा समय नहीं, प्रेमा भक्ति प्राप्त कर। हाँ, वो गया राम आया राम गया राम, वो ऐसे ऐसे करके बस निकल जाना है तो ये सब ठीक है। तो ये 2 श्लोक मत सुनिएगा, म्यूट कर दीजिए। लेकिन आप चाहते हैं कि हम गंभीर हो जाए। श्री चैतन्य महाप्रभु कैसे कृष्ण के विरह में रोते थे, वाह गदगदा द्रवते यस्य चित्तम। यदि उस अवस्था में मीरा, नरसिंह, प्रहलाद, ध्रुव की अवस्था में पहुंचना चाहते हैं तब तो कान खोल के सुनिएगा। प्रेमा भक्ति के लक्षण नहीं कारण बताने जा रहे हैं। श्रीमद् भागवत एकादश स्कंद 19वां अध्याय 20वां श्लोक आपके बीच में। 2 श्लोक में जरा आप नोट कीजिएगा, मैं 8 कारण बताऊंगा, आप जरा नंबर वाइज नोट कीजिएगा, क्योंकि मेरे पास केवल श्लोक होते हैं, वो सब नंबर फंबर हमारे पास नहीं होता। सबसे पहला श्लोक कहते हैं, श्रद्धामृत कथायां में शश्वद मदनुकीर्तनम परिनिष्ठा च पूजायां स्तुतिभिः स्तवनं मम सबसे पहले नंबर 1 तो यही आएगा जो आप लोग 2 साल से कर रहे हो। नंबर प्रेमा भक्ति। साधारण भक्ति की बात तो उद्धव मैंने तुझे कर दी, वो तो मैं सबको करता रहता हूं, लेकिन अब मैं तुम्हें सीक्रेट और बहुत ऊंची बात कहने जा रहा हूं। मेरी प्रेमा भक्ति प्राप्त, देखो ये भगवान ने ही उपाय बता दिया, अब और क्या हो सके, इससे क्लियर, इससे अच्छा उपाय कहां जानने मिलेगा। भगवान ने ही कह दिया मेरी प्रेमा भक्ति करने के लिए। तो सबसे पहले कृष्ण कहते हैं, उसके बाद वाला तुरंत, वो 19वां वाला श्लोक था, ये 20वां, तुरंत कहते हैं श्रद्धामृत कथायाम में। हे उद्धव, मैं माने मेरी कथा अमृत को श्रद्धा से श्रवण करो। पहला, कभी कभी तो गर्व होता है कि शिल प्रभुपाद जी और गुरुदेव की कृपा से ऐसा मार्ग हमने पकड़ा है, ये भागवत कथा का, जो बिल्कुल भगवत प्रेम प्रगटाने के लिए नंबर 1 पर रखा जाता है। चाहे नवदा भक्ति में भी श्रवण पहला, और जब कृष्ण उद्धव को कहते हैं तो ये भागवत श्रवण, कथा का श्रवण सबसे पहले नंबर पर आता है। तो सबसे पहले क्या है, श्रद्धा अमृत कथायाम में, मेरी अमृतमयी कथा का श्रवण। लेकिन कैसे श्रवण करना, श्रद्धा से श्रवण करना। अब श्रद्धा का अर्थ क्या होगा, इसमें बहुत सारी डिटेल है, हमें नहीं जाना है, क्योंकि ये मेन कोर्स नहीं है। जब इस पर मेन कोर्स लेकर चर्चा करेंगे तो विस्तार करेंगे। लेकिन श्रद्धा माने बस इस कथा से ही मेरा कल्याण होगा, इस कथा से अवश्य मेरा उद्धार होगा। तो कथा सुनते हुए न सोना, न खाना, न पीना, न मन को कहीं भटकाना, पूर्ण रूप से श्रद्धा।
और कथा कैसी है? अमृतम, श्रद्धा अमृत कथायाम। भक्तों ये भागवत कथा जो है ना अमृत के समान है। और सबसे पहला इस भागवत कथा का अमृत तत्व का अनुभव किसने किया? श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज ने। भक्तों मैं कितने सालों से भागवत गाता हूं, सुखदेव चरित्र को न जाने कितनी बार बोल चुका होऊंगा, लेकिन आज जब इस श्लोक पर वंशीधर जी की टीका में पढ़ रहा था तो कुछ नई बात। वास्तव में ये भागवत गंगा की धारा है, रोज नई नई धारा, एक नए नए पुष्प खिलते रहते हैं। शायद आपको भी आनंद देगी ये बात। मैं टीका ही आपके सामने रखूं। अब इस श्लोक पर ये किस पॉइंट पर बोला जा रहा है? ध्यान दीजिएगा। श्रद्धा अमृत कथायाम, कथा अमृत के ऊपर ये बोला जा रहा है। ये प्रथम जो पॉइंट है ना कि भाई प्रीति प्राप्त करने के लिए मेरी कथा सुनो। कैसी कथा? अमृतमयी कथा। तो अमृत कथा, कथा अमृत के ऊपर ये टीका लिखते हैं वंशीधर जी। क्या कहते हैं? बोले इति प्रसिद्धम कौशिक संहितायाम, माने ये जो मैं बताने जा रहा हूं ये कौशिक संहिता में लिखा है। कहां कहां से आचार्य निकालते हैं। सो कौशिक संहिता में ये वर्णन है। क्या वर्णन है? काश्मीर मंडले। अब आपने गौर मंडल सुना, ब्रज मंडल सुना, ये बिल्कुल सब लगभग आपके लिए नई चीज होगी। काश्मीर मंडल तो ये काश्मीर मंडल भी है। गौर मंडल तो हम जानते हैं ना, वो ऋतु द्वीप, गोद्रुम द्वीप, अंतः द्वीप। ब्रज मंडल हमने किया जिसमें 12 वन है। तो यहाँ पर काश्मीर मंडल की बात है। कश्मीर मंडल माने उत्तराखंड, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, और फिर मानसरोवर, और फिर अमरनाथ। ये जितने भी पर्वत उत्तर भारत में, उत्तराखंड में जितने भी हैं वो सब काश्मीर मंडल है। तो क्या कहते हैं? काश्मीर मंडले, काश्मीर मंडल में क्या हुआ? पार्वतीम प्रति अमृत कथायाम श्रावय प्रभो हो। प्रभो माने शिव जी। काश्मीर मंडल में पार्वती ने शिव जी को अमृत कथा सुनने की जिज्ञासा की। अब वो तो आप जानते हैं ना वो प्रसंग। शिव और पार्वती की नई नई शादी हुई, नया नया विवाह हुआ और बहुत अच्छे से दोनों अपना गृहस्थ जीवन बिता रहे थे। एक दिन नारद जी आ गए। नारायण नारायण, शिव जी घर पर नहीं। अब पार्वती के वैसे गुरु लगते हैं। पार्वती ने प्रणाम किया। नारद जी ने कहा कैसी हो? बोले ठीक है। बोले घर गृहस्थी में कोई प्रॉब्लम? तो बोले कोई प्रॉब्लम नहीं। बोले पति पत्नी के बीच में कोई झगड़ा? क्योंकि आजकल गरीब लोग तो डिवोर्स लेते थे, अब अमीर भी लेने लगे हैं। अमीर समझते ना, अमीर। तो आपके बीच में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कोई झगड़ा तो नहीं है? नहीं, कोई झगड़ा नहीं। मेरे पति अपनी सारी बात मुझे बता देते हैं, मैं अपनी सारी बात अपने पति को बताती हूँ। इसी को तो प्रीति कहते हैं ना। जहाँ प्रीति तहाँ पर्दा नहीं, जहाँ पर्दा तहाँ नहीं प्रीत। तो हमारे बीच में कोई पर्दा नहीं है। अब नारद का तो स्वभाव है। नारद जी ने कहा अच्छा तो मुझे ये बताओ, तुम्हारे पति शिव जी ये गले में मुंड माला धारण करते हैं, किसकी मुंडी को लेकर घूमते हैं? मतलब हमारे लिए क्या हुआ कि किसी पत्नी का हस्बैंड किसी और का फोटो, किसी और स्त्री का फोटो अपने गले में लॉकेट बनाकर घूमता रहे तो पत्नी को प्रश्न नहीं होना चाहिए कि ये किसके फोटो लेकर घूम रहे हो? तो बोले वो किसकी खोपड़ी, किसकी मुंडी लेकर घूमते हैं? पार्वती ने कहा मैंने तो आज तक पूछा नहीं, आने दो ऑफिस से, घर पर मैं खबर लेती हूँ। नारद जी ने कहा इतना तो मैं चाहता था। नारायण नारायण, वो तो पतली गली पकड़ लिए। शाम को शिव जी ऑफिस से आए घर पर। पार्वती जी का मूड खराब। शिव जी समझ गए, ज्ञानी है। शिव जी ने कहा देवी घर पर कोई आया था? हाँ। कौन? बोले नारद जी आए थे। बस सारी बात मैं समझ गया। बताओ क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम क्या नहीं है ये मुझे कहो। बोले बताओ तो सही तो पता चले।
बोले शादी हुई, इतना समय बीत गया, आप अपने गले में ये मुंड माला धारण करते हो, किसकी मुंडी को लेकर घूमते हो? किस 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 स्त्री की मुंडी को लेकर, किसको लेकर घूमते हो? तब शिव जी ने कहा, देवी देवी भगवान से भी अधिक प्रेम यदि मैं किसी से करता हूं तो मैं तुमसे करता हूं, और इसीलिए जब जब तुम्हारी मृत्यु होती है मैं तुम्हें त्यागना नहीं चाहता, मैं तुम्हारी मुंडी को मेरे गले में धारण कर लेता हूं। पार्वती ने तुरंत गिन लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब इतनी बार मेरी मृत्यु? बोले हाँ, इतनी बार तुम्हारी मृत्यु हुई और मैंने तुम्हारी मुंड को धारण किया क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूं। तब पार्वती ने कहा, प्रभु मुझे इतनी बार मरना पड़ा, ऐसे गिनते हुए, इतनी बार मुझे मरना पड़ा और आप कभी मरते नहीं? बोले मैं कभी नहीं मरता, तुम मरती रहती हो। बोले प्रभु आप मरते नहीं हो, इसका कारण क्या है? बोले मैं अमर कथा जानता हूं और अमर कथा के प्रभाव से मैं अमर हो गया हूं। अब जैसे टीवी की चैनल बदलती है ना, वैसे पार्वती का मूड बदल गया। तो आपको भी ऐसा नहीं लगता है कि आप भी अमर, मैं भी अमर, और ऐसे बहुत सारी खोपड़ी हो गई हैं, कितना भार उठाओगे? तो एक काम करो ना पतिदेव, आप जो ये जो अमर कथा आप जानते हो मुझे भी सुना दो ना, तो आप भी अमर हो जाएंगे, मैं भी अमर, और ये खोपड़ी की मगजमारी निकल जाएगी। तब शिव जी टाइट हो गए। शिव जी ने कहा, ये रोज रोज नहीं सुनाया जाता है, अमर कथा सुनने के लिए योग्य पात्र चाहिए, योग्य टाइम चाहिए, योग्य प्लेस चाहिए। जब समय आएगा तो मैं तुम्हें सुना दूंगा। पार्वती ने कहा ठीक है। उस दिन तो सब केस ठंडा हो गया, लेकिन अब शिव जी कभी भी घर पर आते हैं तो पार्वती याद कराती है, और भोजन के समय ही याद कराती है। स्त्रियों का ये बहुत अच्छा स्टाइल है कि आदमी थका मांदा जब भोजन करने बैठते हैं तब शुरू होता है कि अजी ये प्रॉब्लम है, ये है वो। तो शिव जी भोजन करते हैं और ये पार्वती जी कहती हैं कि आपने तो बहुत दिन हो गए, आपने वादा किया था वो अमर कथा सुनाऊंगा, कब मैं मर जाऊंगी बात सुनाओगे? मेरे मरने से पहले सुनाओ अमर कथा। तो रोज रोज देवी पार्वती, जिज्ञासा होनी चाहिए हम सब की पार्वती की। फिर एक दिन शिव जी ने चलो सुना देता हूँ। शिव जी पार्वती को लेकर, अब आइए देखो यहाँ पर क्या लिखा है नीचे कि काश्मीर मंडले पार्वतीम प्रति अमृत कथायाम श्रावय प्रभो। काश्मीर मंडल में पार्वती ने जिज्ञासा की कि अमृत कथा सुनाओ। तो इति तस्या प्रश्ने श्री भागवतस्यैव श्रवणात्। तो पार्वती के इस प्रश्न से शिव जी ने क्या किया? अमर कथा सुनाई। वो अमर कथा और कोई नहीं, भागवत कथा ही है। कुछ लोग सोचते हैं अमर कथा मान ले दूसरी कोई कथा, अमरनाथ में अमर कथा, वो कोई अमर कथा और कोई नहीं। आचार्य की टीका पढ़िए। इति तस्या प्रश्न, पार्वती के इस प्रश्न से जो कथा सुनाई गई वो कथा कौन सी थी? श्रीमद् भागवतस्यैव श्रावणात्, भागवत कथा। अब क्या हुआ? जब शिव जी सुनाने लगे, अब थोड़ा सा टीका में और आगे बढ़ाता हूं। शिव जी यत श्रवणेन, अब वो भागवत कथा क्या कहते हैं? इति तस्या प्रश्ने श्री भागवतस्यैव श्रवणात्। पार्वती की जिज्ञासा से शिव जी अमरनाथ में लेकर गए, और फिर आप सब जानते हैं शिव जी अमरनाथ में ले गए, और फिर आज आप अमरनाथ जाओगे ना तो आज भी वो पाओगे। शिव जी ने अपने नंदी को छोड़ दिया, जहां नंदी छोड़ा वहां पर नंदी का मंदिर भी है। शिव जी ने अपना त्रिशूल छोड़ दिया, एक एक करके शिव जी सब कुछ छोड़ते गए। और फिर अंत में शिव जी ने अपना डमरू बजाया, सारे पशु पक्षी जीव जंतु को वहां से निकाल दिया। केवल शिव और पार्वती अकेले उस अमरनाथ उस स्थान पर पहुंचे, एक वृक्ष के नीचे बैठे। कहा पार्वती सोना मत, कथा सुना रहा हूं। पार्वती ने कहा मैं कैसे सोऊंगी, मुझे तो अमर कथा सुननी, अमर होना है। बोले तुम्हारा स्वभाव है, तुम सो जाती हो, मुझे कैसे पता चलेगा तुम नहीं सोई? क्योंकि जब मैं कथा सुनाता हूं मेरी आंखें बंद रहती हैं, तो मुझे पता कैसे चलेगा तुम जगी हुई हो?
तब अभी नहीं हुआ था, अभी मेरा माइक बंद हो गया तो कई सारे लोग ऐसे, मैं भी सोच में पड़ गया कि ये सब ये क्या कर रहे हैं। फिर बाद में ध्यान गया तो पता चला कि माइक बंद हो गया है। तो पता चलता है ना कि भाई ये सुन रहे हैं। तो शिव जी ने कहा मेरी तो आंखें बंद रहती हैं, मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम कथा सुन रहे हो। पार्वती ने कहा कि मैं हुंकार दूंगी प्रत्येक सेंटेंस के बाद, हाँ हाँ हाँ, ऐसे करती रहूंगी तो आपको कान में पता चल जाएगा, कनेक्शन लगा हुआ है। बोले ये बात ठीक है। शिव जी ने प्रारंभ किया, जन्मादस्य तोन्वादितरत चार्थेषु विज्ञ स्वराट तेने ब्रह्मरिदाय आदि कवये मुह्यन्ति यत सूर्य तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र तिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि धर्म प्रोजित कैतवोत परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परेरीश्वर सद्य ही अवरुद्धते कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात् नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषय शौनकादय सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्रम सममासत त एकदा तु मुने प्रातर हुत हुताग्नेय सत्कृतम सूतमासीनम प्रपच्चु इदम आदरात। आगे बढ़ूं और आप में से कोई सो जाए। हमारे गुरु महाराज ने भागवत के 18,000 श्लोकों को हमें ऐसे याद कराया, कड़कड़ाहट, चलो बोलो हमारे सामने। तो जैसे हम वो स्कूल में बोलते थे ना, वैसे हमको डंडा लेकर सिखाया है। खैर, तो शिव जी ने भागवत प्रारंभ किया और भागवत चलते 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 क्या करें, माता जी को नींद आ ही गई। बहुत परहेज रखी, बहुत रखी, लेकिन वो नींद आ ही गई। अब इसमें क्या हुआ, अब नीचे की लाइन में आप देखिए, वंशीधर जी ने बहुत सुंदर बात बताई। क्या कहते हैं, यत श्रवणेन, भागवत जब शिव जी सुनाने लगे तो पहले तो शिव जी ने सारे जीव जंतु को भगा दिया। तो उस वृक्ष के ऊपर एक पक्षी का माला था, घोंसला, शुक का अंडा, मतलब तोता पक्षी का अंडा उस घोंसले में था। अब वो पक्षी तो उड़ गए, लेकिन एक अंडा वहां पर रह गया। और वो अंडा कैसा था, कच्चा अंडा था, मतलब वो तो अब फटने वाला, उस अंडे में कोई इतना खास कुछ प्रभाव नहीं था। लेकिन क्या हुआ, यत श्रवणेन, भागवत श्रवणेन गलित शुक अंड, वो गला हुआ शुक का, तोते का अंडा, वो तोते तोती तो चले गए क्योंकि वो जानते थे कि अब इस अंडे से कुछ निकलने वाला है नहीं, क्योंकि इसमें कोई गलितम नहीं है। लेकिन भागवत कथा के प्रभाव से वो अंडा बच गया और गलित शुक अंड अंडम अपि मरताम अपेति, वो अंडा नष्ट होने वाला था, लेकिन भागवत के प्रभाव से वो शुक का अंडा मरने से बच गया। वंशीधर जी कहते हैं कि भागवत सुनकर एक पक्षी का अंडा मरने से बच सकता है और अमर हो सकता है, तो हम तो पक्षी के अंडे से महान है कि नहीं? हम तो मनुष्य है। वो तो एक अंडा था, वो तो संडे हो या मंडे यहाँ तो रोज खा ही लेते हैं, हजारों वैसे ही बर्बाद हो जाते हैं, तो ये भी बर्बाद ही होने वाला था। लेकिन भागवत कथा के प्रभाव से वो अंडा, देखिए, मरताम अपेति, मरने से बच गया और अमर हो गया। और क्या फिर तो क्या हुआ, कथा आप सब जानते ही हैं कि उनमें से वो शुक प्रकट हुआ और वो कथा सुनने लगा। पार्वती का हुंकार बन हुआ तो शुक हाँ हाँ हाँ, शुक हुंकार देने लगा। शिव जी की आंखें खुली, पार्वती सोई हुई है और शिव जी सोचे कि ये सोई हुई है तो हुंकार कौन भर रहा था। और उसी समय शिव जी की दृष्टि ऊपर गई, हाथ में त्रिशूल लेकर शुक के पीछे, और शुक को तो कथा सुनकर पंख आ गई। मुझे आपसे यही कहना है, कथा सुनते रहोगे ना तो पांख आ जाएगी, उड़कर इसी जीवन में आप वैकुंठ को प्राप्त कर जाओगे। बाकी तो अंडे नष्ट होने ही वाले हैं, बाकी तो मरने ही वाले हैं, दुनिया के लोग मर ही रहे हैं। लेकिन श्रीमद् भागवत कथा जो है ना, मने तो પછી નરસિંહ याद आवे। रामायण ने गीता मारी
અંતરયાખો અને હરિએ દીધી છે મને ઉડવાની પાંખો, હરિએ દીધી છે યમને उड़वानी पाखो। ये रामायण गीता भागवत क्या है? ये उड़ने की पांख है जिससे व्यक्ति वैकुंठ तक उड़ सकता है। शिव जी त्रिशूल लेकर पीछे पीछे और वो शुक आगे आगे उड़ते 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 अब कैलाश मंडल माने वही अमरनाथ बद्रीनाथ केदारनाथ वहीं पर है। तो वो शुक का बच्चा उड़ते उड़ते बद्रीनाथ में वेदव्यास मुनि की पत्नी जिसका नाम था कृतिका, उनको जम्हाई आई और वो शुक कृतिका के गर्भ में चला गया। शिव जी त्रिशूल लेकर खड़े रह गए, मार दूंगा। उस समय वेदव्यास मुनि आए और इतना ही कहा, महाराज आप ही अमर कथा सुनाते हो और आप भी उसकी महिमा भी जानते हो। महाराज ये जो है ना, इसने अमर कथा सुन रखी है, अब आप भी चाहो तो मार नहीं सकते क्योंकि वो अमृत हो चुका है, क्योंकि वो भागवत अमर कथा सुन चुका है। ईश्वर विधान समझकर शिव जी वहां से वापस लौट गए और लगभग 14-16 साल के बाद सुखदेव गोस्वामी का जन्म हुआ। किस पॉइंट पर चल रहा था? कृष्ण उद्धव जी को प्रेम प्राप्त करने का, प्रेमा भक्ति तक पहुंचने का 8 पॉइंट या मार्ग बताते हैं। तो उसमें प्रथम पॉइंट है कि श्रद्धा अमृत कथायाम में, मेरी श्रद्धा से अमृतमयी कथा का श्रवण करना। ठीक है, समझ में आ गया? अमृतमय कथा क्यों? वो मैंने आपको सुनाया, वो अंडा जो था। भक्तों कथा नहीं सुनेंगे तो हम भी अंडे ही है, अंडे समझते हैं ना, गोल जीरो। अब हम लोग क्या है ना, हम लोग अंडे बढ़ाने में अंडे के 2 अर्थ होते हैं, एक तो बच्चे भी अंडे और दूसरे अंडे माने वो जीरो। आज इस साल कितने कमाए? 1 लाख, तो नेक्स्ट साल 1 जीरो और बढ़ाना 10 लाख, फिर नेक्स्ट साल और 1 जीरो 1 करोड़, फिर 10 करोड़। हम लोग वो जीरो, वो अंडे बढ़ाने में लगे हुए हैं। आप लोग तो शुद्ध भक्त हैं, हम जैसे वो बस जीरो बढ़ाने में पड़े हैं। लेकिन कितना भी जीरो बढ़ा लो, कितना भी अंडे बढ़ा लो, जब तक उनके आगे 1 खड़ा नहीं होगा उसकी कोई वैल्यू नहीं है। और जीरो के आगे 1 जो है ना, वो है भागवत, वो है कृष्ण, वो है राम, वो है जगन्नाथ। जब तक वो 1 खड़ा नहीं करोगे, एको एव अद्वितीय, तब तक उस जीरो की कोई वैल्यू नहीं है। चाहे लाख कमा लो हीरे मोती, कफन में जेब नहीं होती। लेकिन हाँ, आपके पास धन संपत्ति ऐश्वर्य सामर्थ्य है और साथ ही साथ एक माने कृष्ण आपके साथ है ना, तो आपका धन भी धन्य हो जाएगा, आपकी शक्ति सामर्थ्य धन्य हो जाएगी। बाकी तो दुनिया चल ही रही है, लोग जी ही रहे हैं, लेकिन भक्ति के साथ जीने वाले अमर हो जाते हैं। सो ये कुल मिलाकर प्रथम पॉइंट ये है, श्रद्धा अमृत कथायाम में पहला। दूसरा क्या कहते हैं? शाश्वतम अनुकीर्तनम। हे उद्धव, जिसको मेरी प्रेमा भक्ति प्राप्त करनी है, मतलब सीधा भक्ति के टॉप मोस्ट लेवल पर, भक्ति में भी लेवल है ना, भक्ति का सबसे नीचा लेवल है श्रद्धा, सेकंड साधु संग, थर्ड भजन क्रिया, फिर अनर्थ निवृत्ति, फिर निष्ठा, फिर रुचि, फिर आसक्ति, फिर भाव और लास्ट है प्रेम। लेकिन ये सब कुछ छोड़कर सीधे प्रेम, मतलब लिफ्ट में बैठो टॉप फ्लोर पहुंचो। तो वो लिफ्ट क्या है? वो लिफ्ट है एक तो कथा अमृत का श्रवण करना, और वो भी मैं शब्द महत्वपूर्ण, मेरी कथा, कृष्ण कहते हैं मेरी, मैंने कृष्ण की कथा, और यहां वहां की बातें नहीं। और दूसरा शाश्वत मद अनुकीर्तनम। क्या हो गया? कृष्ण को बारंबार मम मम मद मेरा मेरा कर रहे हैं ताकि लोग भटक न जाए, क्योंकि आजकल
लोग अन्य अन्य मार्गों में फंसे हुए हैं, पता नहीं किस किस को भगवान मान बैठते हैं। इसलिए कृष्ण ने बिल्कुल क्लियर किया, शश्वत मम मत अनुकीर्तनम, तो मेरा कीर्तन करना चाहिए। और कैसा कीर्तन? अनुकीर्तन। अनुकीर्तन का, पहले तो कीर्तन का अर्थ समझ लीजिए, कीर्तन किसे कहते हैं। अब यहां शब्द आया इसलिए हमारा क्या ना, हम लोग कीर्तन माने क्या समझते हैं? हाथ में करताल, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। अच्छी बात है, इसे कीर्तन कहते हैं। लेकिन थोड़ा तात्विक अर्थ भी समझिए। ये अर्थ नहीं समझने के कारण कुछ लोग बहुत अपराध करते हैं। इवन भागवत कथा बोलने वाले का, सुनने वालों का भी बहुत अपराध करते हैं। आप लोग भी कहने वाले कम नहीं होंगे, ये क्या सब जूम चालू करके बैठ जाते हैं, इससे अच्छा है हरि नाम जपो, इससे अच्छा है कीर्तन करो, भगवान का नाम लो। तो ये क्या फिल्म का नाम हो रहा है? फिल्म का गीत गाने बैठा हूं मैं, ये भगवान का नाम नहीं तो क्या है? लेकिन अब बोलने वालों को तो, लेकिन तात्विक ज्ञान होगा तो हम फंसेंगे नहीं। कीर्तन माने क्या? बहुत बार हम बोलते हैं कीर्तन का तात्विक अर्थ है कीर्तन। तो कीर्ति माने फेम, कीर्ति। किसकी कीर्ति? कृष्ण की कीर्ति। तो कीर्तन का एग्जैक्ट अर्थ है कृष्ण की कीर्ति का गान, ये कीर्तन है। कीर्तन माने कृष्ण कीर्ति का गान। अब बताइए, भागवत से बड़ा कृष्ण कीर्ति का गान और क्या हो सकता है? तो जहां कीर्तन शब्द आया वहां भागवत है भक्तों। भागवत का गान करना, भागवत को गाना, ये सच्चा कीर्तन है। और फिर भागवत के उसे नाम कीर्तन, कलयुग का युग धर्म नाम कीर्तन ये है। लेकिन जहां कीर्तन की बात है, श्रवणम कीर्तनम, इसलिए तो आप देखोगे श्रवण भक्ति के आचार्य परीक्षित, लेकिन कीर्तन भक्ति के आचार्य सुखदेव गोस्वामी। क्या किया? भागवत गाया। तो कहते हैं कीर्तनम। और कीर्तन शब्द आया तो संकीर्तन भी समझ लीजिए, यहां पर नहीं है, लेकिन संकीर्तन के 4 अर्थ है। संकीर्तन माने सम्यक कीर्तन। सम्यक माने कंप्लीटली, जैसे होना चाहिए, माने मन लगाकर। एक संकीर्तन माने मन लगाकर कीर्तन, संकीर्तन सम्यक कीर्तन। दूसरा अर्थ होता है उच्च स्वर से कीर्तन। संकीर्तन का तीसरा अर्थ होता है नाचते हुए कीर्तन। और संकीर्तन का चौथा अर्थ होता है संग में रहकर कीर्तन, कुछ भक्तों के साथ, 2, 5, 10, 15, 20 भक्तों के साथ कीर्तन। ये 4 अर्थ होता है। जो लोग तत्व नहीं जानते ना, वो लोग क्या कहते हैं, अरे हम लोग तो संकीर्तन करते हैं, वो अकेला अकेला कीर्तन करता है। ऐसा मत समझिए, अकेला आदमी बैठा है ना, फिर भी संकीर्तन कर सकता है। किसके साथ? अपने मन के साथ, अपनी बुद्धि के साथ। और कभी कभी हम लोग संग में रहकर भी मन कहीं और होता है, बुद्धि कहीं और होती है, तो काय का संकीर्तन, कहां का संकीर्तन? कहने का अर्थ यह है कि भक्तों के साथ भी रहकर कीर्तन करना, अपने मन को, बुद्धि को साथ में रखकर कीर्तन करना। तो कुल मिलाकर यहां पर बात क्या हुई? अनुकीर्तनम। अब देखो, एक आचार्य ने बहुत सुंदर लिखा, आप लोग कंफ्यूज तो नहीं हो रहे ना कीर्तन के ऊपर? कृष्ण ने दूसरा पॉइंट कहा, तो एक आचार्य अपनी टीका में लिखते हैं कि अनुकीर्तनम, अनुकीर्तन का अर्थ क्या है? तो श्रीपाद श्रीधर स्वामी कहते हैं, अनुकीर्तनम श्रवणात् नंतरम मत कथा व्याख्यानम। ध्यान से, अनुकीर्तन माने क्या? अब मूल पॉइंट तो जानते ना, कृष्ण उद्धव जी को कह रहे हैं कि उद्धव, मुझ में प्रीति प्रकट करने के लिए 8 पॉइंट आज बता रहा हूं। उसमें पहला है मेरी कथा जो हमने सुना, दूसरा है मत अनुकीर्तनम। तो यहां पर अनुकीर्तनम का अर्थ लिखा है कि श्रवणात् माने भगवान की कथा को सुनने के बाद, नंतरम माने सुनने के बाद, श्रवणात् नंतरम मत कथा आख्यानम। तो कीर्तन का अर्थ क्या है कि मेरी कथा सुनकर उस कथा को बोलना, यह है कीर्तन। आप सभी भक्तों को यह रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इतना इतना सुन रहे हैं
अब आपको कीर्तन करना चाहिए, आपको बोलना चाहिए। मैं बहुत प्रसन्न हूँ, कई सारे भक्त मेरे सामने जूम में बैठे हैं और लिख रहे हैं, क्योंकि जो लिखेगा वो पढ़ेगा, लिखा ही नहीं तो क्या पढ़ेंगे, क्या बोलेंगे। और ऐसा साइंस ने भी साबित किया कि यदि आप किसी भी चीज को सुनते हुए लिख लेते हो तो 60% ऑटोमेटिक याद रह जाता है। फिर वो लिखा हुआ फेंक दो, छोड़ भी दोगे ना, 60% याद रह जाएगा, क्योंकि आपने सुना है और लिखा है। तो सुनकर लिखने में बीच में वाया बुद्धि होकर लिखा है, ऐसे ही कोई नहीं लिखता। आप समझ रहे हैं? कान से जब आप सुनोगे और फिर हाथ से जब लिखोगे तो कान में सुनने वाली बात वाया बुद्धि होकर जाएगी। तो वाया मन और बुद्धि होकर वो बात आपके पेपर में आई है। तो मान लो पेपर यदि खो जाए, मिसप्लेस हो जाए, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने लिखा है तो मन और बुद्धि होकर वो बात आई है। 60% आपको याद लगभग रह जाता है। सो अनुकीर्तनम है? तो समझ गए अनुकीर्तनम का अर्थ क्या है? कृष्ण प्रीति के लिए ये करना होगा। क्या? जो आप सुनते हैं, श्रवणात नंतर, सुनने के बाद, मत कथा, मेरी कथा, आख्यानम, उसका आख्यान करो, उसको लोगों को बताओ। क्यों? अब आचार्य को हम प्रश्न पूछेंगे, आप लोगों की ओर से मैं ही पूछ लेता हूं, क्यों ये सब करने की क्या जरूरत है? तब वे उत्तर देते हैं 2 लाइन में, आप देख सकते हैं। क्यों? तो कहते हैं श्रवण उत्तरम, उत्तर माने बाद, आप समझे ना, पूर्व माने पहले, उत्तर माने बाद। तो कहते हैं श्रवण उत्तरम, श्रवण करने के बाद, कथानु कीर्तन अभावे, श्रवण करने के बाद जब आप उसको बोलते नहीं हो, उसके अभाव में क्या होता है? कोई भी चीज आपने सुन ली और फिर आप उसको बोलोगे नहीं तो क्या होगा? तद विस्मृति ही। तो जो आपने सुना है उसकी विस्मृति हो जाएगी। नीचे पढ़ो, श्रवणोत्तरम कथा अनुकीर्तन अभावे, तद जो सुना है उसकी विस्मृति ही, वो विस्मृत हो जाएगा, वो आप भूल जाओगे। अब जो भूल गए हो वो दूसरों को बताने की बात होती है। जीवन में क्या खाक उतारेंगे? जो चीज याद ही नहीं है तो जीवन में क्या उतारेंगे? तो कम से कम एटलीस्ट याद तो होना चाहिए। तो वो स्मृति में रखने के लिए हमने जो श्रवण किया है उसका कीर्तन करना चाहिए, वो दूसरों को बताना चाहिए, है? तो तद विस्मृति स्यात् अतो अनुकीर्तनस्य आवश्यकम इति भावः। देखो कितना बिल्कुल ताल ठोक के कहते हैं कि अत इसलिए अनुकीर्तनम आवश्यकत्वम इति भाव, इसलिए कथा सुनने के बाद उसको बोलना अत्यंत आवश्यक है। ये भाव भगवान कृष्ण का उद्धव जी को कहने का है। कई बार कुछ लोग कहते हैं ये क्या रात दिन बोलते रहते हैं, ये कथा 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 कथा, ये यहाँ लिखा है। और ये कृष्ण उद्धव को कहते हैं प्रेम मार्ग पहुंचने का ये मार्ग है। ठीक है, कितने 2 हुए? हमको 8 बताने हैं और फिर रथ यात्रा में आगे बढ़ना है। श्रद्धामृत कथायां में शश्वद अनुकीर्तनम परनिष्ठा च पूजायां स्तुतिभिः स्तवनं मम स्तुतिभिः स्तवनं मम। हे उद्धव, मेरी प्रेमा भक्ति प्राप्त करने की जो विधि है वह विधि मैं तुम्हें बता रहा हूं। प्रथम मेरी कथा श्रद्धा से सुनो। दूसरी विधि शाश्वत निरंतर मेरी कथा का कीर्तन करो, मेरी कथा को गाओ या फिर मेरे नाम का कीर्तन करो। तीसरा पॉइंट बताते हुए कहते हैं परनिष्ठा च पूजायाम। हे उद्धव, मेरी पूजा में पर निष्ठा रखो। निष्ठा कैसी? परम निष्ठा।
कहीं ऐसा नहीं कि भगवान को पत्थर समझकर हम उसकी पूजा करें। एक चेतनी भूत, जैसे हमें शरीर में फीलिंग्स होती हैं, हृदय में फीलिंग्स होती हैं, उस प्रकार मेरी पूजा करो। हमने गुरुदेव के मुख से कई बार सुना है, कई लोगों को गुरुदेव रोकते भी हैं, सुना है। कभी कभी कुछ लोग जन्माष्टमी के अवसर में लड्डू गोपाल का अभिषेक करते हैं, और अभिषेक करते समय वो मौसम्बी का जूस, संतरे का जूस, मौसम्बी का जूस भगवान के ऊपर डालते हैं। तो समय गुरुदेव को कहते हुए हमने कई बार सुना है कि ये छोटा सा लाला है, छोटे से ठाकुर जी लड्डू गोपाल है, और उसके ऊपर इतना खट्टा रस डालोगे, अब आपकी आंखों में कोई खट्टा रस डाले तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हमें भगवान की जो पूजा है ऐसी निष्ठा के साथ करनी चाहिए, है ना। ठंडी में उनको कैसा भोजन खिलाना, कैसे वस्त्र पहनाना, कुल मिलाकर भगवान की पूजा परिनिष्ठा से करनी चाहिए। मेरा क्षेत्र नहीं है फिलहाल, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा क्या कहूँ। अब जो करते हैं वो कह सकते हैं, मुझे तो इतना लाड लड़ाने का टाइम ही नहीं रहता है कि मैं ठाकुर जी की सेवा पूजा आदि इतनी विशेष रूप से करूं, लेकिन करनी चाहिए। ये प्रीति का बहुत बड़ा मार्ग है, ये भगवान में प्रेम उत्पन्न करने की विधि है। ठीक है। चौथी चीज उद्धव जी को कहते हैं, उद्धव स्तुति भी स्तवनम ममः, और स्तुति के द्वारा मेरा स्तवन करना, अर्थात मेरे सामने खड़े रहकर मेरी स्तुति गाना। भीष्म स्तुति, कुंती स्तुति, ब्रह्म स्तुति, ये भागवत जी में जितनी भी भगवान की स्तुति है, उन स्तुति का स्तवन करना, उनको गाना, ये भगवत प्रीति की विधि, शॉर्टकट विधि है। ये सब शॉर्टकट विधि है। कथा श्रवण, अनुकीर्तन, परिनिष्ठा पूजायाम, और स्तुति भी स्तवनम मम, और भगवान की स्तुति गाना। 4 हो गए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। 5वां पॉइंट है आदर परिचर्यायाम सर्वांगे अभिवंदनम मद्भक्त पूजाभ्यधिका सर्वभूतेषु मम्मति। 5वीं विधि बताते हुए कहते हैं आदरः परिचर्यायाम, मेरी परिचर्या करने में मेरा आदर करें। परिचर्या का अर्थ यहां क्या है? परिचर्या माने मंदिर मार्जनम, मेरे मंदिर का मार्जन करें, मंदिर में झाड़ू लगाए, इसे परिचर्या कहते हैं। तो ये परिचर्या कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने की शॉर्टकट विधि है। और रथ यात्रा के दौरान श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने हाथों से जगन्नाथपुरी में प्रथम बार परिचर्या करवाई, और इस साल हम सब लोग करेंगे। ये परिचर्या हम सबको करना है। पहले तो हम कथा सुनेंगे किस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु ने गुंडीचा मंदिर मार्जन करवाया। पहले तो हम सुनेंगे ध्यान से, और फिर सुनकर जितने भी जूम प्लेटफॉर्म पर बैठे हैं सब लोग अपने अपने घर पर अपने हाथों से, प्रभु जी केवल पैसे कमाने जाए, ऑफिस जाए, ऐसा नहीं। जितने भी बंदे हैं, भक्त प्रभु जी हैं, वो सब अपने हाथों से झाड़ू मारेंगे, फोटो खींचेंगे और जूम पर हमको दिखाएंगे। अपने हाथों से पोछा मारते हुए ठाकुर जी के मंदिर को साफ करेंगे। इसे कहते हैं परिचर्या, जो चैतन्य महाप्रभु ने रथ यात्रा के अगले दिन, पिछले दिन करवाया।
प्रत्येक भक्तों को अपने हाथों से भगवान के मंदिर को साफ करना चाहिए, क्योंकि उस समय वो मंदिर साफ नहीं होता, हमारा हृदय साफ होता है। क्योंकि हमारा हृदय भी एक मंदिर है जिसमें परमात्मा विराजमान है। हृदय को साफ करना अत्यंत आवश्यक, लेकिन वह कब होगा? जब हम भगवान की परिचर्या करेंगे। सो 5वीं विधि है परिचर्या। 6ठी विधि है, बहुत सुंदर है, सर्व अंगे अभिवंदनम। 6ठी विधि क्या है? वंदन। प्राय भारत देश में जन्म लेने वाले इस बात को जानते हैं, लेकिन वंदन नहीं है। कृष्ण प्रीति की विधि क्या है? सर्व अंगे अभिवंदनम, सभी अंगों के द्वारा वंदन करना। ये नहीं, देखो कितना हमारे गुजराती में वो के पाथीए तेल नाखी રહ્યા છે, बिल्कुल छोटी छोटी बात है। क्योंकि आजकल के लोग सर्व अंगे अभिवंदनम, वंदन करते समय सभी अंगों का यूज होना चाहिए, सभी अंगों से वंदन करना। अब इस पर आचार्य ने टीका लिखी, जाना है? मूल श्लोक को पकड़कर रखिएगा। सर्व अंगे अभिवंदनम के ऊपर वीर राघव आचार्य और अन्य आचार्य ने चार बात बताई। मैं चारों बताकर फिर मूल श्लोक पर आऊंगा। अभी हम लोग 6ठी विधि में अटके हैं, सभी अंगों से अभिवंदन प्रणाम करना कैसे, कहते हैं वीर राघव आचार्य। सभी अंगों से प्रणाम करने का अर्थ है दोभ्याम पदाभ्याम जानुभ्याम, 2 पद से, 2 घुटन से, इति आदि उक्ते अभिवंदनम न तो केवल कर संपुट आदि इति अर्थ है। ये बहुत सुंदर पकड़ा है वीर राघवाचार्य ने। आप अंतिम शब्द देखिए, अंतिम में क्या कहते हैं? न तो केवलम कर संपुट, कर संपुट दोनों हाथ जोड़कर, केवलम केवल मात्र दोनों हाथ जोड़कर भगवान के सामने खड़े रह जाना, ऐसा नहीं है। ऐसा करने से कोई प्रेम नहीं मिलेगा। दोभ्याम पदाभ्याम जानुभ्याम, अपने चरणों से, पांव से, जानु से, इन सभी इंद्रियों से भगवान को वंदन करना, न तो केवल दोनों हाथ जोड़कर खड़े रह जाना। तो इसमें से तो बेचारे 60% लोग जो मंदिर जाते हैं वो तो आउट ही हो गए ना, क्योंकि वो तो बेचारे झुकना प्रणाम करना तो जानते ही नहीं है। केवल आए भगवान के सामने और फिर निकल गए। तो यहां पर क्या कहा गया? न तु केवलम कर संपुट आदिन इति अर्थ। अच्छा, तो यहां पर पहले ये कहा गया कि भाई ऐसे नहीं करना है, तो कैसे प्रणाम करना चाहिए? हाथ जोड़कर ही नहीं, तो कैसे करना चाहिए? तो आगे कहते हैं स्त्रियों के लिए पांचांग। पादांग पद उंगलीभ्याम, आप देख सकते हैं हमारे पद, हमारे पांव, चरण की उंगली पृथ्वी को टच होनी चाहिए। दूसरा जानुभ्याम, हमारे घुटन, ये खास करके पंचांग प्रणाम माताओं के लिए है। माता जो है इस प्रकार से प्रणाम करे। चरण पद उंगलीभ्याम, हमारे पग की उंगलियां, जानुभ्याम हमारे घुटन दोनों, शीर्षा और हमारा मस्तक, च अवनी स्पृशन, अवनी माने धरती को स्पर्श होने चाहिए। और फिर धरती को सर स्पर्श है और झुके हुए, फिर बद्धा अंजलि, और फिर झुकते हुए दोनों हाथ जोड़े हुए। कुछ लोग ऐसे करते हैं ना, ऐसे, यहाँ तो कुछ अलग अलग ही मोर कड़ा करते हैं, वैसे कड़ाएं होती हैं, लेकिन स्टैंडर्ड प्रणाम कैसा है कि झुकते हुए ऐसे बद्धा अंजलि कुर्यात पंचांग स उदीयते, इसे पंचांग प्रणाम कहा जाता है। अच्छा, दंडवत प्रणाम किसे कहते हैं? ये सुनिए दंडवत प्रणाम की डेफिनेशन। वो कहते हैं दंडवत प्रणाम किसे कहते हैं? तो कहते हैं विधाय दंडवत देहम, दंडे के समान प्रणाम करना। कैसे?
विधाय दंडवत देह, अपने देह को डंडा मान लेना, डंडे के समान। प्रसार्य चरणों करो, प्रसार्य माने प्रसारित करना, फैलाना, चरण और हाथ, पीछे चरण आगे हाथ डंडे की तरह गिरे हैं। और कैसे? बधवा मुकुलवत पानी, अपने पानी को, अपने हाथ को मुकुल की तरह बांधना, माने वो फूल की कली होती है ना, कली लगती है ना फूल की कली, तो फूल की कली की तरह दोनों पानी। प्रणामो दंड संजित, तो अष्टांग प्रणाम किसे कहते हैं? 2 पांव, 2 हाथ, 2 घुटन, 1 छाती और मस्तक, ये 8 अंग अवनी को स्पर्श होते हैं तो अष्टांग प्रणाम होता है। यहां तक तो मैंने सुना था सर, ईमानदारी, लेकिन ये अब जो बात आई ना वो मैं आज पहली बार देखा, आप लोगों की कृपा से। ये श्लोक की टीका, क्योंकि टीका तो एक जंगल के समान बहुत सारी बातें होती है। अब देखिए, सर्व, कृष्ण ने उद्धव से क्या कहा? सर्व अंगों से मुझे प्रणाम करना, ठीक है? तो सर्व अंग का अर्थ क्या है? ध्यान से ये पॉइंट पकड़ने लायक है। कहते हैं पादौ, अपने 2 पाद चरण झुकाना, फिर शीरह, 1 मस्तक, तो पादो शीरस तथा हस्तो, और फिर 2 हाथ, निकुंज मुकुलाकृति, और 1-2 चरण, 1 सिर, 2 हाथ, और फिर उनको फूल की कली की तरह झुकाना। लेकिन अब बहुत बड़ी बात भक्तों, और क्या झुकाना चाहिए? हम लोग अष्टांग प्रणाम माने 2 पांव झुका दिया, 2 हाथ झुका दिया, 2 घुटन, 1 छाती, मस्तक, हम इतना ही समझते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके साथ साथ मनोबुद्धि, अपने मन को भी झुकाना, अपनी बुद्धि को भी झुकाना, और अभिमान अपने अपने अभिमान को भी झुका देना। भगवान को 8 वस्तु अर्पण करनी है, 2 चरण, 1 सिर, 2 हाथ, 1 मन, 1 बुद्धि और 1 अभिमान। ये 8 वस्तु अर्पण करके जब दंडवत करते हैं तो प्रणामो अष्ट सांजितः इति ही, इसे अष्टांग प्रणाम कहते हैं। हमारा तो क्या, आप तो, आपका तो कहना ही कुछ, आपकी तो बात ही नहीं हो सकती। मैं हम जैसे लोगों की बात करते, हम तो मंदिर में भी भगवान को प्रणाम करते थे कि एक्सरसाइज जैसा हो जाता है। वो एक्सरसाइज में गिरते हैं, खड़े होते हैं, गिरते हैं, खड़े होते हैं, बस बाहरी शरीर की कसरत मात्र करते हैं। इसलिए जब भी कोई चीज करे तो पहले उसे दिमाग में फिट कर देवे। ये बहुत अच्छा समय मिला है, जूम पर हम सब बैठकर ये सारी चीज हम सीख लेंगे और फिर प्रैक्टिकल लेवल पर उतरेंगे ना तो सारा लाभ प्राप्त कर सकते हैं बहुत अच्छे से। ये भक्ति का आचरण, भक्ति का व्यवहार हम सब कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से मुझे ये बहुत अच्छा लगा। पादो, दोनों चरण, शीर्षा अपना मस्तक, दोनों हाथ, और मन बुद्धि अभिमान, ये भी भगवान के चरणों में हमें झुका देना है, अपना मन, अपनी बुद्धि और अभिमान। सो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण 8 चीज बताते हैं और उन 8 चीज में से छठी चीज है सर्वांगे अभिवंदनम, सभी अंगों से वंदन करना। अच्छा, अब 7वीं वस्तु जो है ना वो लास्ट है और 8वीं सेकंड लास्ट है। तो इसके बाद हम जाएंगे सर्वभूतेषु मतमति। क्या कहते हैं 7वीं वस्तु? सर्वभूतेषु मतमति, माने सभी जीवों को मतमति, मेरे स्वरूप में देखना। सभी जीवों में मतमति, मेरी मति करना, माने सभी जीवों के हृदय में मैं बैठा हूं और यह समझकर सबका आदर करना, सबको किसी का अपराध न करना। तो ये सिया राम मई सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जग पानी, ये बात आप सब जानते हैं। किसी भी व्यक्ति का दोष देखने के पहले ये सोचना कि इसमें तो भगवान बैठे हैं। किसी भी व्यक्ति को दुख देने से पहले, गलत व्यवहार करने से पहले सब में भगवान को देखना ताकि हम इसे बच जाएंगे।
यह है। उद्धव जी ने कहा, अब समझने वाली बात अब आ रही है। चैतन्य चरितामृत अब आपको टच करेगा। उद्धव जी ने कहा कि प्रभु ये सब तो बहुत अघरा लगता है। अघरा समझते ना आप में, अघरा होता है, ये बहुत हार्ड है? इसमें कोई इजी रास्ता है? इसमें भी कोई लिफ्ट के बाद कोई, अब लिफ्ट के बाद और क्या हो सकता है, मतलब इससे भी कोई अच्छा इजी? बोले हाँ, एक चीज है, ये सारी वस्तु हो सके आपसे ना हो। उद्धव, ये 8 चीज मैंने आप 2 श्लोक रखा, उसमें 7 वस्तु आपसे न हो सके, लेकिन एक कर दोगे ना, ये सब अपने आप हो जाएगा। एक कर देना बस। और वो एक चीज कौन सी है? दूसरी लाइन का प्रथम शब्द, मत भक्ता पूजा अभ्यधिकार। उद्धव, मेरे भक्त को मेरे से विशेष समझकर उनकी सेवा कर देना, ये सब अपने आप फल मिल जाएगा। मत भक्त, मेरे भक्त की पूजा अभ्यधिका, मेरे से भी विशेष, मेरे से भी उत्तम, मुझसे भी महान समझकर मेरे भक्त की पूजा कर देना। उद्धव, तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, तू सीधा प्रीति को प्राप्त कर जाएगा। ये है भगवान का ये दिखाया हुआ मार्ग है। सो भक्तों, हमारे जीवन में हम सब गृहस्थ है, हम लोग संसारी है, और शास्त्रों के विधि विधानों का पूर्ण रूप से हो सकता है हम पालन न कर पाए, लेकिन जीवन में एक वस्तु कर लेंगे, भगवान के जो भक्त है, हरि भक्त हैं, उनकी यदि हम सेवा कर देंगे ना, तो उद्धव ये सारी बात इसमें आ जाएगी। उद्धव ने कहा ऐसा क्यों प्रभु? अब देखो और डीप में मैं आपको लेकर जाऊं। उद्धव ने कहा ऐसा क्यों? कुछ न करो, आपके भक्त की पूजा करो तो ये सब सीधे प्रीति प्रेम के स्तर पर पहुंच जाए। ऐसा मतलब इसके पीछे राज क्या है? तब कहते हैं, आचार्य ने टीका में लिखा, क्या कहते हैं? अभ्यधिका मत संतोष विशेष ज्ञात्वा मत पूजा अपि इति अर्थ है। उद्धव, ये मेरी पूजा और ये जो है ना, उससे अधिक मुझे संतोष किस में मिलता है? कोई मेरे भक्त की सेवा करे। अब देखिए, भगवान बैठे हैं, भगवान की कोई सेवा करता है और भगवान को जितनी संतुष्टि मिलती है, उससे कोटि गुना अधिक संतुष्टि जब कोई व्यक्ति उस भगवान के भक्त की सेवा करता है ना, तब भगवान को मिलती है। तो अल्टीमेटली तो हमें भगवान को संतुष्ट करना है ना। तो ईश्वर को संतुष्ट, ईश्वर की सेवा करने से उतना नहीं होते जितना उतने उनके भक्तों की सेवा करने से। सीधा हिसाब मैं आपके सामने रखूं, कोई आपकी सेवा करे और कोई आपके बच्चों की सेवा करे, आपको किस में आनंद आएगा? कोई हमारी बहुत बहुत सेवा करते, हम उतना प्रसन्न नहीं होंगे, लेकिन कोई हमारे बच्चों की थोड़ी सी सेवा कर देंगे ना, हम जीवन भर नहीं भूलेंगे। सीधा हिसाब है। कोई भगवान की सेवा बहुत करे, हो सकता है भगवान इतना माइंड न करें, लेकिन उस भगवान के शुद्ध भक्त की कोई सेवा कर दे तो भगवान कृतकृत्य, भगवान उस पर धोध बरसा देते हैं, उसको अपना अंगीकार कर लेते हैं, भगवान संतुष्ट हो जाते हैं। और यही बात श्री चैतन्य महाप्रभु आज राय रामानंद को कहते हैं। प्रभु कहे तुमी भक्त कृष्ण प्रधान। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, प्रभु कहे तुमी कृष्ण भगत प्रधान। तुम्हारे जे प्रीति करे से भाग्यवान। तुमाके एतेक प्रीति हईल राजार,
एही गुणे कृष्ण तारे करीवे अंगीकार। एही गुणे कृष्ण तारे करीवे अंगीकार। इस रथ यात्रा के प्रसंग में रथ यात्रा मनाने के लिए जब राय रामानंद आए और उन्होंने महाप्रभु को कहा कि मैं तो जॉब में था, लेकिन मेरे बॉस ने मुझे सैलरी भी दे दिया और मुझे भेज दिया, वह मैं तेरी सेवा करूंगा, तू भगवान की भक्ति कर। ये सुनकर महाप्रभु ने ये सिद्धांत बताया कि कोई शुद्ध भक्त की, कृष्ण भक्त की भक्ति करता है तो भगवान उनको अंगीकार कर लेते हैं, भगवान उनको अपना बना लेते हैं। और इसी सिद्धांत में थोड़ा सा हम लोग रमेंगे। ये हमको रमना, खेल खेलना है, क्योंकि नरसिंह मेहता ने कहा राम सभा में अमे रमवाने ज्ञाता, पछली भरी ने रस पीधो रे। राम सभा माय में रमवान ज्ञाता, राम सभा माय में रमवान ज्ञाता। सच के मुझे तो ऐसे ही अनुभव हो रहा है कि बस खेल रहे हैं, सब भक्तों के साथ आनंद कर रहे हैं। अब इस सिद्धांत को पकड़ के रखिएगा कि कृष्ण के भक्त की सेवा करने से कृष्ण तुरंत संतुष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो श्रीमद् भागवत में ऐसा ही एक प्रसंग है। तीसरे स्कंध के 7वें अध्याय में महात्मा विदुर ने मैत्रेय मुनि को बहुत सुंदर बात बताई है। 2 श्लोक की बात है। महात्मा विदुर मैत्रेय मुनि को कहते हैं, क्या कहते हैं, नीचे आप देख सकते हैं। महात्मा विदुर मैत्रेय जी को कहते हैं, तीसरा स्कंध 7वां अध्याय और 19वां श्लोक, 19 और 20 2 श्लोक आप भागवत में देख सकते हैं। क्या कहते हैं, यत सेवया, जिनकी सेवा करने से भगवतः कूटम अस्त मधुद्विष, सभी शब्द के आगे यत सेवया लगेगा। तो इसका अर्थ क्या होगा, यत सेवया भगवत, यत सेवया कुटस्थ, यत सेवया मधुद्विष, यत सेवया रति रासो, यत सेवया भवेत् तीव्र, यत सेवया पादयो, यत सेवया व्यसन, यत सेवया जनार्दन। यत माने उनकी सेवा करने से। तो क्या क्या इसका अर्थ क्या हुआ, श्लोक में आप शब्द समझिएगा। यत सेवया रति रास। अब रति रास शब्द जो है ना दूसरी लाइन में, जिनकी सेवा करने से, रति माने भक्ति में उत्सव आ जाता है। बहुत लंबा लिस्ट है, ध्यान से। यत सेवया, जिनकी सेवा करने से, जिनकी सेवा भक्ति में उत्सव को ला देती है। रति रास, यत सेवया, जिनकी सेवा सेवक को प्रेम उल्लास से भर देती है। यत सेवया रति रास, जिनकी सेवा भगवान के चरणों में अनुराग पैदा करा देती है। यत सेवया रति रास, जिनकी सेवा रास लीला में अनुराग, उल्लास और प्रीति जगा देती है। यत सेवया तीव्र भवेत, आप नीचे देख सकते हैं दूसरी लाइन में दूसरा शब्द, यत सेवया भवेत तीव्र, जिनकी सेवा शांत, दास्य आदि भाव में तीव्रता प्रकट करा देती है। यत सेवया व्यसन अर्दन, जिसकी सेवा संसार में तीनों तापों को मिटा देती है, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक। यत सेवया व्यसन मर्दन, जिसकी सेवा आवागमन अथवा जन्म मरण के कष्ट को मिटा देती है। ये किसकी सेवा, प्रश्न तो यही होगा ना। यत सेवा, यत सेवा, यत सेवया, ये सारी बातें आई
कि जिनकी सेवा इतना कुछ करा देती है। किसकी सेवा? तो यहां पर कहते हैं यत्र उपगीयते नित्यम देव देव जनार्दनः। जिनकी सेवा भगवत भक्ति में अत्यंत जो दुर्लभ है, बहुत सुंदर बात लिखी है कि दुरापा, दुरापा माने दुर्लभ, ही अल्प तपस, जिसने बहुत कम तपस्या की है, अल्प तपस्या, कम तपस्या करने वाले या फिर कम भक्ति करने वाले, कम पुण्य कम सुकृति वाले। अब कम सुकृति वाले तो वैकुंठ प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन जिनकी सेवा करने से कम तपस्या कम भक्ति कम सुकृति वाले भी वैकुंठ वर्तमसु, वैकुंठ को प्राप्त कर जाते हैं। किन की सेवा? मतलब सेवा किसकी? तो दूसरी लाइन में कहते हैं यत्र उपगीयते नित्यम देव देव जनार्दन। जो साधु नित्य निरंतर देवताओं की भी देव ऐसे जनार्दन भगवान श्री कृष्ण को गाते हैं, कृष्ण को गाने वाले जो भक्त हैं, मतलब शुद्ध भक्त अपने हृदय से जो कृष्ण की कथा को, कृष्ण के कीर्तन को गाते हैं, ऐसे शुद्ध भक्तों की सेवा ये सारा कमाल कर देती है। अब देखो, इतना कमाल भगवान की सेवा में नहीं है जितना कमाल भगवान के भक्तों की सेवा में है? और कैसे भक्त? तो यत्र उपगीयते, जो भक्त गाते हैं किसको? देव देव जनार्दन, भगवान जनार्दन कृष्ण की लीलाओं को। कितना गाते हैं? कहते हैं नित्यम, जो नित्य भगवान को गाते हैं उनकी सेवा। मुझे आपसे इतना ही कहना है कि भगवान जो तुमने दूर पड़ता हो ने, तो भगवान ने एवं शुद्ध भक्तों सेवा करजो, તમને ભગવાનના ખોળામાં બેસાડી દેશે, તમને ભગવાનના ધામ વૈકુંઠે પહોંચાડી देशे। भगवान के शुद्ध भक्त की सेवा करने की बड़ी महिमा है। आइए मैं आपको और आगे लेकर जाऊं। लघु भागवतामृत, सनातन गोस्वामी ने एक ग्रंथ लिखा लघु भागवतामृत, और उस लघु भागवतामृत ग्रंथ में पद्म पुराण को कोट किया। एक दिन पद्म पुराण में वर्णन है, देवी पार्वती शिव जी के पास आती हैं और कहती हैं कि प्रभु, इस दुनिया में सबसे बड़ी सेवा किसकी है ना? हम कहते ना, हमने सेवा पधराई है, ये सेवा वो सेवा, सबसे बड़ी सेवा किसकी है? तब पद्म पुराण और लघु भागवतामृत में शिव जी इसका उत्तर देवी पार्वती को देते हुए कहते हैं, नीचे आप देख सकते हैं, ये शिव जी के वचन है। शिव जी कहते हैं, आराधना नाम सर्वेषां विष्णु आराधनाम परम तस्मात् परतरम देवी तदीयानां समर्चनम तदीयानां समर्चनम। हे देवी, हे पार्वती, आराधना नाम अपि सर्वेशाम, सर्वेशाम सबकी आराधनाओं में, माने सबकी सेवाओं में विष्णु आराधना परम, सीधा सीधा संस्कृत है, आपको समझ में आ जाए। सभी आराधनाओं में विष्णु की आराधना परम, सबसे श्रेष्ठ उत्तम है। सभी सेवाओं में विष्णु की सेवा उत्तम। पार्वती ने कहा बहुत अच्छा है। बोले रुको रुको, उससे भी एक बड़ी सेवा है। बोले क्या? आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधना परम, सभी आराधनाओं में विष्णु की आराधना श्रेष्ठ है, लेकिन तस्मात उस विष्णु की आराधना से भी, तस्मात परतरम देवी, उस विष्णु की आराधना से भी तदीय, तदीय माने विष्णु के जो हो चुके हैं ऐसे वैष्णव की सेवा उससे भी उत्तम है, भगवान से भी उत्तम है। भगवान के भक्तों की सेवा, भगवान के भक्तों की आराधना। तो यहां पर सबसे पहले यह कहा गया कि विष्णु आराधना परम, ऑब्वियसली, क्योंकि ये सारा संसार भगवान विष्णु से प्रकट हुआ है,
इवन मनुष्य, देवी देवता, सबके रूट भगवान विष्णु है। इसलिए यथा तरो मूल निषेचनेन, वृक्ष के मूल में पानी डालेंगे तो सब जगह पर पहुंच जाएगा। ठीक उसी प्रकार विष्णु की, कृष्ण की सेवा करेंगे तो सबकी सेवा हो जाएगी। लेकिन उस विष्णु की सेवा से भी उत्तम उनके भक्तों की सेवा है। क्यों? 3 कारण। कारण नंबर 1, भक्त की भक्ति करता हुआ देखकर, जब भगवान की कोई भक्ति करता है तो भगवान प्रसन्न होते हैं, लेकिन जब कोई भक्त की भक्ति करता है उसे देखकर भगवान तुरंत और ज्यादा संतुष्ट होते हैं। इतने अधिक कि अपनी पूजा आदि से उतने भगवान प्रसन्न या संतुष्ट नहीं होते जितना उस भगवान के भक्त की सेवा को देखकर भगवान संतुष्ट होते हैं। एक दूसरा, भगवान संतुष्ट होंगे तो क्या देंगे? भगवान संतुष्ट होंगे तो क्या देंगे? धन संपत्ति रूप आदि। लेकिन भक्त यदि संतुष्ट हो गए, कोई साधु संतुष्ट हो गया, तो वो भगवान को ही दे देंगे। और तीसरा, भक्त की कृपा से भगवत प्रेम प्राप्त हो सकता है, साक्षात भगवान की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए भक्त की सेवा बहुत उत्तम। और अंत में आदि पुराण में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, थोड़ा श्लोक पर ध्यान दीजिएगा, आज बुद्धि पर ज़्यादा जोर आ गया है, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन अब दे दीजिए, अब इतना ही दे दिया है तो लास्ट एक श्लोक है। ये कृष्ण का वचन है। योग योगेश्वर भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यूं तो ये सनातन गोस्वामी ने लघु भागवतामृत में लिखा है, लेकिन आदि पुराण का ये श्लोक है। इसमें कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, क्या कहते हैं? ये मैं भक्त जना पार्थ, न में भक्ताश्च ते जना। कहते हैं हे पार्थ, ये जना में भक्त, संधि थोड़ा सा अन्वय में कर रहा हूं आगे पीछे शब्द को। क्या कहते हैं? हे पार्थ, ये जना में भक्त, जो जन मेरे भक्त हैं, ते जना, वो लोग न में भक्त, वो मेरे भक्त है ही नहीं। यहां तक कह दिया। कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं? अर्जुन, जो मेरे भक्त हैं वो मेरे है ही नहीं। अच्छा प्रभु, आपके भक्त आपके नहीं है? बोले नहीं, नेवर। ये में भक्त जना पार्थ, न में भक्त ते जना, वो मेरी भक्ति करने वाले मेरे है ही नहीं। तो प्रभु आपके कौन है? तो दूसरी लाइन में कहते हैं, मत भक्ताश्च ये भक्ता, मेरे भक्त के जो भक्त हैं, मैं भक्त तमामता, वो मेरे हैं और वो मेरे से भी उत्तम है। मेरे भक्तों के, मत भक्ताश्च ये भक्ता, मेरे भक्तों की जो भक्ति करते हैं, मैं भक्त तमामता, वो मेरे से भी उत्तम है, वो सबसे उत्तम है, वो सबसे श्रेष्ठ है। मुझे आपसे इतना ही कहना है कि महाप्रभु कसम खा चुके थे कि प्रताप रुद्र से मुझे नहीं मिलना है। स्वयं भगवान ने निश्चय किया था कि उस राजा का चेहरा नहीं देखूंगा, लेकिन राजा ने एक अच्छा काम कर दिया। क्या? भगवान के भक्त की सेवा कर दी। वो अपना मंत्री राय रामानंद को बोले, तुम भक्ति करो, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा, ये तुम्हारा घर बार मैं चलाऊंगा। बस इतनी सेवा कर दी। रथ यात्रा के प्रसंग में स्वयं भगवान राय रामानंद को दर्शन देंगे। दर्शन क्या, उसको अपने गले लगा लेंगे। आज के सत्र के अंत में इतना ही कहना है भक्तों, हमारे बिजी लाइफ में, हमारे बिजी जीवन में, या कुछ असमर्थता होने के कारण हम भगवान की भक्ति न कर सके, कोई बात नहीं, लेकिन जो लोग भगवान की भक्ति करते हैं उनको मदद कर दीजिएगा, उनकी सेवा कर दीजिएगा, उनको हेल्प कर दीजिएगा, तब भी भगवान आपको प्राप्त हो जाएंगे। हरे कृष्ण, धन्यवाद।